लड़का खुद को रोक नहीं पाया और उसने चुपके से लड़की की लाश को चूम लिया। लेकिन उसे क्या पता था कि एक चमत्कार हो जाएगा। 6 घंटे से जिसकी सांसें रुकी थी वो लड़की जादुई तरीके से जिंदा हो गई, बिल्कुल किसी कहानी की तरह, जैसे एक राजकुमार ने अपनी राजकुमारी को जगा दिया हो। एना बचपन से ही बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी माँ चाहती थी कि वो अपनी खूबसूरती के दम पर ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीते ताकि वो दोनों ऐशो आराम की जिंदगी जी सके। एना का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन माँ के जबरदस्ती करने पर उसे टेक्सास के ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना ही पड़ा। उसका सौतेला बाप अच्छी नियत का आदमी नहीं था। वो जब भी एना को देखता तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती थी। वो अक्सर जानबूझकर माँ को कहीं भेज देता और उसे परेशान करता था। उस बेकार के खूबसूरती के पैमाने पर खरा उतरने के लिए उसे भूखा रहना पड़ता था। वो दिन ब दिन अपना खाना कम करती जा रही थी। इस वजह से उसका शरीर दिन ब दिन कमजोर और दुबला होता जा रहा था। खासकर इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए उसने एक ऐसी कीमत चुकाई थी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। पूरे 1 महीने तक उसने पतले दिखने के लिए लगभग कुछ नहीं खाया। अपनी बॉडी को परफेक्ट शेप में दिखाने के लिए एना ने स्टेज पर जाने से पहले उल्टी तक की। भले ही उसने बहुत अच्छे स्कोर के साथ कॉन्टेस्ट जीत लिया था, लेकिन जैसे ही वो इस खुशी को महसूस कर रही थी, अचानक उसके शरीर का संतुलन बिगड़ गया। उसने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उस अजीब सी ताकत का सामना नहीं कर पाई। आखिर में सबके देखते देखते वो जमीन पर गिर पड़ी और उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। पर एना ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये अचानक हुई मौत उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। अपनी बेटी को खोकर माँ का दिल टूट गया था। उसने शहर के एक बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट को ढूंढा ताकि एना अपने आखिरी पलों में भी खूबसूरत दिखे। इसी तरह उसकी लाश को एक फ्यूनल होम में भेज दिया गया। लड़की के ऊपर से सफेद चादर हटाने के बाद माइकल ने दुखी मन से अपने लिए एक ग्लास वाइन निकाली। लड़की का खूबसूरत चेहरा देखकर वो उस दिन को याद करने लगा जब वो पहली बार एना से मिला था। सिर्फ एक नजर में ही माइकल उसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो एना को दोबारा इस तरह लाश का मेकअप करने वाली टेबल पर देखेगा। जब उसका वो खूबसूरत चेहरा फिर से आंखों के सामने आया तो वो खुद को उसे देखने से रोक नहीं पाया। एना के मुलायम और गुलाबी होठों को देखकर माइकल खुद पर काबू नहीं रख सका और उसने उसे चूम लिया। लेकिन ठीक उसी पल माइकल से गलती से कैमरा का बटन दब गया। उसी वक्त बाहर जोर से बिजली कड़की और बादल गरजे। माइकल जल्दी से खिड़की बंद करने के लिए उठा, लेकिन उसने खिड़की के शीशे में देखा कि एना उठकर बैठ गई है। माइक ने जिंदगी और मौत तो बहुत देखी थी, लेकिन सामने का नजारा देखकर उसकी भी रूह काम गई। थोड़ी देर तड़पने के बाद एना शांत हो गई। माइक ने भी जल्दी से खुद को संभाला। वो शांति से एना के पास गया। जैसे ही उसने उंगली से छुआ, उसे महसूस हुआ कि इस शरीर में एक हल्की लेकिन लगातार चलती हुई सांस है। बिना एक पल भी सोचे माइक ने तुरंत मदद के लिए फोन मिलाया। तेजी से हुए इमरजेंसी इलाज के बाद एना आखिर में अस्पताल में होश में आ गई, लेकिन मीडिया वाले पागलों की तरह बाढ़ की तरह अस्पताल में घुस आए। उसकी मां ने तो इस मौके का फायदा उठाते हुए बिना सोचे समझे कई विज्ञापन और शो के ऑफर ले लिए। वे दोनों पूरा दिन तरह तरह की शूटिंग में बिजी रहने लगी और मौत को छूकर आई एना को अपनी मां की ये हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। कैमरे के सामने आते ही उसके दिमाग में एक धुंधली सी परछाई कौंध जाती थी। इस एहसास ने उसे उलझन में डाल दिया था, ये पता लगाने के लिए कि वो जिंदा कैसे हुई। वो चुपके से माइक के घर पहुंच गई। एना के सवालों का सामना करते हुए घबराए हुए माइक ने गोलमोल जवाब देकर बात टाल दी। ये देखकर एना को वहां से जाना पड़ा, लेकिन जैसे ही वो घर के दरवाजे पर पहुंची उसे फिर से रिपोर्टरों ने घेर लिया और उसकी मां तो उसकी भावनाओं की परवाह किए बिना उसे फौरन एक शो में जाने के लिए कहने लगी। उसे इस बात की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी कि एना कैसा महसूस कर रही है। इस वक्त एना एक ऐसे दबे हुए ज्वालामुखी की तरह थी जिसका सारा गुस्सा और नाराजगी अचानक फूट पड़ी। उस रात एना का दिल डर और बेचैनी से भर गया। उसने सपना देखा कि वो एक तंग ताबूत के अंदर है और आसपास के लोग मुस्कुराते हुए उसे देख रहे हैं। वो मदद के लिए चिल्ला रही थी पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसे ठंडी मिट्टी से दफनाने लगे। और एना ने जल्दी से समझाया कि वो बस अपनी खोई हुई यादें वापस पाना चाहती है। एना की ये बात सुनकर माइक का शक थोड़ा कम तो हुआ, पर तभी उसके पापा अंदर आ गए। एना को पता न चले कि वो अपने पापा के लिए एक शव तैयार कर रहा है, इसलिए उसने डिमेंशिया वाले अपने पापा को वहाँ से हटा दिया। आखिर उसके पास शवों को संरक्षित करने का लाइसेंस जो नहीं था। बाद में माइक उसे कस्बे में वापस छोड़ना चाहता था, पर एना ने बहुत रात होने का बहाना बनाकर सुबह तक वही रुकने के लिए कह दिया। माइक ये सुनकर कुछ सेकंड के लिए तो चौंक गया, लेकिन फिर भी उसने एना की बात मान ली। अगली सुबह